देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में रात दिन मेहनत कर करके देश के हित में 140 करोड़ भारतीय जिसको परिवार मान करके बिना भेदभाव के निस्वार्थ लगे रहे, काम करते रहे, उसके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाते रहे, देश को गौरवान्वित करते रहे, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनका दूरदृष्टि और जो सोच विजन है 2047 तक का, उस पर देश की जनता ने अपना बटन दबा दिया है। और यह बटन से, हर बटन से कमल खिल रहा है और उस कमल पर महालक्ष्मी का स्वरूप दिखाई पड़ रहा। समृद्ध भारत का, समृद्ध बिहार का ये स्वरूप गौरवान्वित कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कहा था कि सर इतनी सीटें हम आएंगी 295, वैसा दिख नहीं रहा, बहुत पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन तो 1 तारीख को बैठक भी कर लिए। हम लोग को उम्मीद था कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो कम से कम नेता तो चुन लेंगे। तो न नेता है, न नीति है, न नीयत है। गाल बजाना, बड़ी बड़ी बातें करना, कोई विजन नहीं, कोई सोच नहीं, एक सूत्री अभियान कि मोदी जी को हटाना है। अरे भैया, क्यों हटाना है? भ्रष्टाचारी को बचाना है, आतंकवाद, उग्रवाद, अपराधी को संरक्षित करने का ये मनोभाव। जैसा कि मुझे एहसास हो रहा है, जनता का जो मैंने मूड देखा है, पाटलिपुत्रा की जनता ने पुनः मुझे आशीर्वाद दिया सेवा के लिए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लगातार तीसरी बार मीसा भारती के खिलाफ खड़ी हुई, तो क्या लगता है कि हार का हैट्रिक वो लगाएंगे? ये तो कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा, मगर मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद, पाटलिपुत्रा की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल गया। सेवा करने वालों को न देगा, मेवा खाने वालों को थोड़े मौका देगा। वो लोग है मेवा खाने वाला, हम है सेवा करने वाले हैं, तो अंतर है ना भाई। 5 साल में कभी भेंट नहीं होगा, न हुआ है। हम 5 साल में 5 दिन गायब नहीं रहते हैं। उनके लिए विकास का काम किया है, उनके सुख दुख का साथी रहा है। तो शासक को नहीं ना जनता पसंद करती है, सेवक को पसंद है। वो लोग हैं शासक, वो लोग हैं राजा, हम हैं रंग, हम हैं सेवक, वो हैं शासक। तेजस्वी यादव उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल से वो मोदी पोल है, और जिस तरीके से हम लोगों को वो इंडिया गठबंधन की है, वो जनता की पोल आएगी। जनता का ही ना पोल आएगा भाई, तो पता चल जाएगा ना। अभी वो जीतेंगे तो जाकर के सरकार बनाएंगे, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं कि 295 प्लस। ठीक तो है, 295 तो प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है, चुन लीजिए। हमारे तो प्रधानमंत्री वही हैं, वही रहेंगे। वो तो अगले 100 दिन का सरकार का क्या कार्यक्रम होगा, उसका रूपरेखा भी तैयार कर लिया। तो अभी बना लीजिए, अपना प्रधानमंत्री को अनाउंस तो कीजिए। कांग्रेस हो या विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं का सतर्क रहने को कहा कि आज ध्यान देने। सतर्क तो हम लोगों को रहना है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहा है, सतर्क तो मुझे रहना है। आज अभी तक 20 लोगों को कल भी मारा है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लगातार मार खा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। दहशत का माहौल है, आतंक का वातावरण पैदा कर दिया। हिंसक घटनाएं लगातार हो रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर सिर फोड़ा जा रहा है, रास्ते में छींक कर मारा जा रहा है। कल ही अनंतपुर बिहटा में हमारे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से आ रहा था, छींक के मारा उसको। कल शाम की घटना है। कोई दिन नहीं है जब पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई, पता है। हम तो, मेरे ऊपर आज तक पत्थर भी नहीं कोई फेंका भाई। हमेशा करेक्टर के आदमी रहेंगे तब ना। हमने तो किसी का हित किया नहीं है। हित किया, हित तो किया नहीं जिंदगी में कहता हूँ। मगर उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। हिंसा का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है लोकतंत्र में। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि देश के लोगों जो
वोट की गिनती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत वोट की गिनती में है, ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके ठीक है, गिनती में ध्यान देना ही चाहिए। सभी उनके कार्यकर्ता अलर्ट रहे हैं, गिनती करावें। कहाँ उनके मतदान केंद्र पर उनके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है डंडा, ये काम वो कर सकते हैं। कांग्रेस होती तो हमारे कार्यकर्ताओं को भगा देती। तानाशाह है, इमरजेंसी उन्हीं के ज़माने में लगा था। संविधान वही बदलने वाले हैं, कानून की धज्जियां वही उड़ाने वाले हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।